गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 को डिस्कस करेंगे जो किस पर बेस है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस है। अब मेन क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये इस एक्सरसाइज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग को याद होगा हमने डेरिवेटिव में क्या सीखा था, अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, जैसा आपने बोला सर हमारे पास u और v दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट में है, उनको क्या करते थे हम, पहले u को आपने छोड़ दिया, देन डेरिवेट किसको किया, v को किया dv बाई dx, सेकेंड में v को छोड़ा और नेक्स्ट u को डेरिवेट किया। ये क्या प्रोडक्ट रूल कहलाता था। अब सेम प्रोसेस अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है या प्रोडक्ट में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बना। अब देखो मेन क्वेश्चन क्या राइज होता है कि इसमें कॉन्सेप्ट किस टाइप के लगेंगे। अगर दो फंक्शन है हमारे पास, उसमें इनवर्स भी है, लॉगरिथम भी है। अब ये इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लिखा आइलेट लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आइलेट लिखा। आइलेट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, इनवर्स भी है, लॉगरिथम भी है, तो हम प्रायोरिटी फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, हम इनवर्स को मानेंगे। अब मेन देखो यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला है उसको डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं जो प्रोडक्ट में है, फर्स्टली आपको क्या करना है, पहले फंक्शन को कंप्लीटली छोड़ दे रहा है, नेक्स्ट सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर रहा है। देखो सिस्टमैटिक तरीके से सीख रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला फंक्शन हमारे पास छूट गया, इंटीग्रेट कौन सा हुआ, सेकंड वाला हुआ है। अब आपने बोला कि सर इसके बाद क्या आएगा, मिडिल में नेगेटिव आएगा। अब नेक्स्ट में क्या करना है, अब फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे आपको डेरिवेट कर देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पहले फंक्शन को आपने क्या कर दिया, डेरिवेट कर दिया। अब सेम प्रोसेस देखो सेकंड वाले को यहाँ भी इंटीग्रेट कर देना आपने, यहाँ भी आपने क्या कर दिया, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, आपने बोला सर इन दोनों को सॉल्व करके कोई ना कोई टर्म आ गया हमारे पास, तो उन दोनों को एक बार क्या कर देना है, इंटीग्रेट और कर देना है। तो मेन फंक्शन हमारे पास किस तरीके से आया, देखो आप देखेंगे कि जो ये पहला फंक्शन था ये कहीं पे भी आपके पास इंटीग्रेट नहीं हुआ, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे डेरिवेट हुआ, और फाइनली क्या हुआ कि सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट होने का फर्स्ट के डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट में आया, तब जाके उसका इंटीग्रेशन हुआ। तो इसका मतलब पहले किसको छोड़ना है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो, उस वाले फंक्शन को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। हम एक्सरसाइज 7.6 करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन किस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब आप बोलेंगे कि सर ये कौन कौन से फंक्शन है। देखो पहला क्या हमारे पास, एक्स क्या है, एल्जेब्रिक है, एक्स क्या है, एल्जेब्रिक कहलाता है, एल्जेब्रा एक्स वाई जेड के अंडर आता है। सेकंड क्या हमारे पास, साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आप बोलेंगे सर पहला फंक्शन किसको माने, हम मानते हैं एल्जेब्रिक को मानते हैं। बेसिकली में आप बोलेंगे सर आप तो हमें रटवा रहे हैं। देखो मेन स्टार्टिंग में आपको इनको फॉलो करके याद ही करना होगा, बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपको इस टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किसको पहला मानना है, किसको सेकंड मानना है। बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही समझ आएगा। देखिए अब हम किस तरीके से करते हैं, आपने बोला सर पहले फंक्शन को छोड़ दिया, आपके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स माइनस, अब पहले को डेरिवेट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डॉट डी एक्स। अब इन दोनों का जो कंबाइन आएगा उसका क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपको जैसे पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ऑफ कॉस एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1, और सेकेंड के प्लेस पे क्या था हमारे पास, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स होगा, वो भी नेगेटिव का इसलिए प्लस हो गया, डॉट डी एक्स। अब आपने बोला कि माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को कॉस एक्स इंटू 1 दैट इज कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि ये साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी। देखो कितने आसानी से आ गया हमारे पास। अब आप बोलेंगे सर इसका रिवर्स करके दिखाओ, कि अगर आपने बोला कि सर हम एक काम करते हैं, एक्स साइन एक्स डॉट डी एक्स, अब आपने बोला कि सर साइन एक्स को पहला मानो और एक्स को सेकेंड मानो, इस तरीके से करने से क्या होगा, क्या ऐसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन और उलझ जाएगा और डिफिकल्ट बन जाएगा। देखिए चलो ट्राई करते हैं, आपको भी अंदाज आना चाहिए कि भाई क्यों, किस रास्ते नहीं जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं बढ़ना है, हम उसको फॉलो क्यों करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए अब आपने क्या किया, साइन एक्स को पहले फंक्शन के एज इट इज ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डॉट डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स,
देखो हम क्या कर लें, पहले डेरिवेट कर लें, लास्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए इंटीग्रेशन को लास्ट में बना रहे हैं। देखो x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रंट पे लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स नहीं होता है। अब x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2। आप बोलेंगे सर ये सेकंड पार्ट तो सॉल्व हो ही नहीं पाया, उसको तो फर्दर एक बार और लगाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास ये प्रोसेस क्या हो जाता है, टोटली फेल्ड है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर लॉजिक क्या था हमारे पास, अगर लॉजिक देखा जाए यहाँ पे x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। x देखो यहाँ पे x था, ये x कंप्लीटली 1 बन गया, इसलिए हमने इसको क्या माना, फर्स्ट फंक्शन माना। Then come to the second question, which is as given integration of x dot sin 3x। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपने बोला सर x को फिर पहला फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान लो, तो हमने x को एज इट इज ऐसे ही छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x डॉट dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x एंड कंबाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन। इस पूरे का कंबाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो किस तरीके से होगा, अब हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इसको क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस ऑफ कॉस 3x। अब हमने क्या बोला था, 3x का क्या होगा, नीचे डेरिवेटिव हो जाता है विच इज एज 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x। x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्टार्टिंग में हम साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है, इसलिए प्लस का हो जाएगा, दिस इज cos 3x। अब 3x का क्या होगा हमारे पास, नीचे डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 1/3 आ जाता है। ये तो बेसिक इंटीग्रेशन में है हमारे पास। अब आपने बोला दिस विल बी माइनस 1/3 x cos 3x प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin 3x होगा, बट इस 3x की वजह से एक 3 डिनोमिनेटर में और आएगा, जिसकी वजह से 1/9 हो गया प्लस c। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। इस केस में हमारे पास क्या है, एक तो एक्सपोनेंस वाला है, एक्सपोनेंस में जब भी ई की पावर में हमारे पास एक तो एक्सपोनेंस है, दूसरा हमारे पास एल्जेब्रिक है। तो आप बोलेंगे सर एल्जेब्रिक को पहला फंक्शन मान लो, एल्जेब्रिक को पहला मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन सेम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डॉट डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डॉट डी एक्स, और इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन करना है हमें। कंबाइन इंटीग्रेशन हो गया। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, आपको पता है एज इट इज ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, आपको पता है 2x होता है, 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो, x ई टू द पावर एक्स डॉट डी एक्स। इस केस में आप बोलेंगे सर इसमें भी देखो ये बेनिफिट नहीं हुआ, जब आप देखेंगे ना यहाँ पे x की पावर 2 थी, अभी 1 बन चुकी है, और 1 फर्दर आगे जाके क्योंकि पूरी ही गायब हो जाएगी, इसलिए आप इसको एक बार और रिपीट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इस तरीके से। नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट लाइन पे आपके पास ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डॉट डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डॉट डी एक्स एंड कंबाइन इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल कॉपी दिस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x विल बी सेम, या ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। अब -2 को अंदर भेज दो, e टू द पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ये इंटीग्रेशन है देखो हमारे पास, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, तो -2 को अंदर भेजो, -2x e टू द पावर x। ठीक है, अब -2 को इससे इंटू करो, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 हो गया, e की पावर x का e की पावर x e टू द पावर x और डॉट dx, और 2 का यहाँ देना पड़ेगा क्योंकि 2 सबके लिए है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विल बी ई टू द पावर एक्स प्लस सी। आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से, हमारे पास क्या है, एक तो x है, दूसरा log x है। आपको देख के ही पता है कि log x का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, और वहां सीरीज में देखो x का पॉसिबल है।
आप बोलेंगे सर हमारे पास एक log x है, लॉगरिथम है, दूसरा एल्जेब्रिक है, दैट मीन्स यू विल टेक द लॉगरिथम फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन। आप लॉग फंक्शन को पहला फंक्शन ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया था जिसको हम पहला फंक्शन मानते हैं वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, पहले फंक्शन को एज इट इज ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन दैट मीन्स log x को आपने एज इट इज ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स माइनस सेकेंड में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स। पहले फंक्शन को तो डेरिवेट कर लेंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेम ये सिस्टम आप यहाँ पर सेम कॉपी करते हैं, एज इट इज ऐसे ही करते हैं, और इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन कर लेंगे, इन दोनों के रिजल्टेंट को एक बार और इंटीग्रेट कर लेंगे। आपने नेक्स्ट लाइन में बोला कि हमारे पास x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x तो एज इट इज ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विल बी 1/x, ये 1/x हो जाएगा, और ये x का क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू को फ्रंट पे लिख लो और log ऑफ x से इसकी पावर आपकी एलिमिनेट हो गई, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स। फाइनली यू विल गेट, ये तो आपका सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ x विल बी सेम माइनस 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इसको फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 4 कर लेना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से है, x log 2x, सेम क्वेश्चन है आपके पास। देखो कुछ क्वेश्चन तो सेम कैटेगरी के रखे हुए हैं, बस x को 2x से एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे आपको पता है कि इस वाले फंक्शन को पहला मानना पड़ेगा, इसको दूसरा मानना पड़ेगा। चलो सर स्टार्ट कर दो भाई, log 2x पहला फंक्शन, सेकेंड को इंटीग्रेट कर देते हैं। हर बार फॉर्मूला याद करो, पहले को एज इट इज ऐसे रख दो, सेकेंड को इंटीग्रेट कर दो माइनस, अब पहले को देखिए ध्यान देना, बाई चांस दो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, एक लड़का मिस्टेक कर रहा है, एक लड़की मिस्टेक कर रही है। जनरली क्या होता है क्लास में, हम क्या करते हैं, गर्ल्स को थोड़ा इग्नोर करते हैं उसकी मिस्टेक को, उतना हमने ध्यान नहीं दिया। तो सेम आप ये समझ लो कि पहला फंक्शन क्या है, कोई एक लड़की है, और सेकंड फंक्शन क्या है, एक लड़का है। अब लड़की ने गलती की, फर्स्ट टाइम इग्नोर कर दिया, लेकिन लड़की ने मिस्टेक किया तो उसको क्या कर दिया, पनिशमेंट दे दिया, दैट मीन्स इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड टाइम में अब लड़की ने मिस्टेक किया तो कुछ ना कुछ उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा, हर बार तो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए अब हमने क्या किया, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको डेरिवेट कर दिया। और सेकंड वाले ने अगर मिस्टेक किया, कोई यहाँ पे बाई चांस क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहां पे उसको सेम ही पनिशमेंट दी, ठीक है। और इन दोनों का कंबाइन, इन दोनों को एक बार पनिश और किया हमने, दोनों को एक टाइप की पनिशमेंट दे दी जो इंटीग्रेशन है। तो आपने बोला x का एक्स स्क्वायर बाई टू, फ्रंट पे लिख लेते हैं इसको, log ऑफ 2x विल बी सेम, इसको इसका इंटीग्रेशन फ्रंट पे लिख लिया, देखो माइनस log 2x का 1/2x। आपको याद होगा जैसे चेन रूल, log x का 1/x और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट डी एक्स, 2 विल बी कैंसिल आउट बाई 2 एंड x विल बी कैंसिल आउट बाई x, ठीक है। इसकी पावर को x कैंसिल कर लेगा, तो नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, और हमारे पास केवल ये x बच गया डॉट dx हो गया। फाइनली यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 2x माइनस हाफ विल बी सेम, एंड इन द प्लेस ऑफ x यू विल राइट एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। नेक्स्ट लाइन पे आप क्या करेंगे कि इसको एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से होगा, क्या ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है? नहीं भाई, थोड़ा सा वेरिएशन है। यहाँ पे x टू द पावर 2 है, इन सब में देखो x की पावर 1 है। अब 2 के लिए थोड़ा सा हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में अंदाज आएगा। देखिए आपने बोला सर log x है, log x तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता नहीं है। अगर इसको log x को सेकंड फंक्शन मान लें तो इसका मतलब कहाँ, यहाँ और यहाँ आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो इसका मतलब log x पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम करेंगे नहीं भाई। और इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कहता है कि इसको आइलेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दो log x को। इसका मतलब log x क्या है, एक मेहमान है। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, पहले रोटी किसको दी जाती है, मेहमान को दी जाती है ना, और बाद में क्या आपसे, हाँ भाई तो भी खा ले, मम्मी बोलती है ना। तो सेम यहाँ पे हमारे पास देखो log x को पहला फंक्शन मान लिया हमने, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, सेकेंड को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस यहाँ पे पहले को क्या कर दिया हमने, डेरिवेट कर दिया, और सेकंड को क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड को इंटीग्रेट दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया, और इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसलिए अंदर का पहले कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का log x को एज इट इज ऐसे ही लिख दो, log x डॉट एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी 1/x
एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब बाई 3। अब आप बोलेंगे सर बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए, मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि प्रीवियस एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली आनी चाहिए। तो दिस विल बी एक्स क्यूब बाई 3, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि फ्रंट पे लिखा जाए इसको log x माइनस 1/3 इन द प्लेस ऑफ एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब एक्स से कैंसिल आउट हो गया तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब बाई 3 कर लेना प्लस सी, इसको 3 3 9 कर लेना नेक्स्ट लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग को क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, इनवर्स फर्स्ट में आ रहा है और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, तो इनवर्स को पहला फंक्शन मानोगे रहे, और वैसे भी जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता उसको पहला फंक्शन मान दें। तो आपने बोला कि सर इसको पहला मान लो सीधे, और ये आ गया हमारे पास सेकेंड फंक्शन आ गया। तो इसको किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन कर लो भाई, कंबाइन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स। देखो इस इंटीग्रेशन की वजह से डी एक्स आ रहा है और ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन का है, और हम लोग को क्या पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स विल बी सेम, हमारे पास इसी तरीके से रहेगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या आ गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट डी एक्स। अब इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, तो आपने बोला कि सर इसको फ्रंट पे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 2 को आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन को बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। यहां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अब इस इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने इस टाइप की इंटीग्रेशन कहाँ पढ़ा, एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ा होगा, या उससे पहले भी आपके पास, उससे पहले नहीं पढ़ा होगा, आपने 7.4 में ही पढ़ा है। अब इसको किस तरीके से बनाना है आपको, फर्स्टली आप क्या करो, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर भी फॉर्म कर दो। नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको इसको क्या करना है, प्यार से करना है। देखो किस तरीके से, आपने बोला सर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो आप एक काम करो, इस माइनस को उठा के यहाँ रख दो, तो जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप बोलेंगे सर इसके पास 1 तो है ही नहीं, तो नेक्स्ट लाइन पर करते हैं, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कर लेंगे, हम 1 ऐड कर लेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 विल बी सेम एंड साइन इनवर्स एक्स विल बी ऑल्सो सेम, प्लस 1/2 यू विल ऐड 1 इन द न्यूमरेटर, 1 तो ऐड कर ही दिया इस साइड, और 1 को सब्सट्रैक्ट भी कर दो। अब आपने पढ़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, आप क्या करोगे, इसको इसके नीचे लिख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। क्लियर, ओके, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, देखो ये सेम है टर्म, तो आप बोलेंगे दिस विल बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, और नेक्स्ट में क्या होगा, हाफ इसको भी दे दो, माइनस 1/2, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको स्प्लिट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। नेक्स्ट आप बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेशन क्या है, देखो एनसीईआरटी में छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ इसने प्रीवियस एक्सरसाइज में डाल दिया, ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। आप बोलेंगे सर किस तरीके का फॉर्मूला है, आपके पास अगर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस विल बी एक्स बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। अब किस तरीके से होता है, देखो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अब a की प्लेस पे क्या हमारे पास 1 है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसकी प्लेस पे देखो ये 1 का स्क्वायर एज्यूम करेंगे, x बाई 2 और ये आपका एज इट इज ऐसे ही रहता है, देखो जैसा ये था सेम ये ऐसे ही रहता है हमारे पास। आपने बोला सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या ऐसे ही रहेगा, हाँ, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब a क्या हमारे पास, देखो 1 को 1 का स्क्वायर आप एज्यूम कर सकते हैं,
1 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए की प्लेस पे क्या 1 है, और माइनस 1/2, और ये किसका फॉर्मूला है आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है भाई। अब सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए तो प्लस c लिख सकते हैं अब हम लोग, तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/2 क्या होगा 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। फाइनली आप क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस x बाई, आप एक काम करो देखिए 1/4 माइनस 1/2 कितना होता है, क्योंकि बाद वाले टर्म तो सेम है, 1/4 में से जब 1/2 जाएगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आप इन दोनों का एलसीएम लेके इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी बेटर फॉर्म है आपके पास। आप बोलेंगे कि सर हमारे पास ये देखो 1/4 माइनस 1/2 क्या, तो 1/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x कॉमन ले लेना, तो आपने 4 किया, 4 1 जा 4 1 माइनस 2 2 जा ये माइनस 1/4 हो गया, इसलिए हमने क्या किया माइनस 1/4 होगा, सॉरी माइनस 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जो किस तरीके से x डॉट tan इनवर्स x है। अब तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ गए होंगे, इस क्वेश्चन में क्या होगा, सेम tan इनवर्स x का पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। आप क्या मानेंगे, tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन ही मानना पड़ेगा, और वहाँ इनवर्स के रूल के अकॉर्डिंग देखो आइलेट को अगर फॉलो करेंगे वहाँ भी इनवर्स फर्स्ट में आ रहा है, तो आपने बोला tan इनवर्स विल बी सेम tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, अब सेकंड वाले पार्ट में क्या करते हैं d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले को क्या कर दो डेरिवेट कर दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब इन दोनों का कंबाइन क्या करना है इंटीग्रेशन है। मैं आपको कंफ्यूजन ना हो करके इसलिए इंटीग्रेशन लास्ट में करवा रहा हूं, देख लो, नहीं तो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। दिस विल बी tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट dx। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 को फ्रंट पे लिख लो, tan इनवर्स x माइनस, अब 1/2 को फ्रंट पे लिख लेते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। सेम जैसे देखो इससे पहले हमने क्या किया था, वहां पे देखो सेम टर्म है हमारे पास। अब आप क्या करेंगे 1 ऐड और 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास ये आसान सा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने फ्री में इसको 1 ऐड कर लिया तो 1 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब इनको स्प्लिट कर दो, दिस अपॉन दिस और माइनस 1 अपॉन दिस, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस हाफ केवल इसके लिए तो है नहीं, इसको भी देना पड़ेगा, माइनस हाफ इंटू माइनस 1 माइनस प्लस डॉट dx, इसका dx इसको दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। दिस विल बी कैंसिल आउट, तो आप बोलेंगे सर नेक्स्ट वाले में क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी x प्लस 1/2। अब ये किसका है भाई इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, प्लस c आएगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब आप प्रैक्टिस में आ गए तो अब आपके लिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या होती है, जो बेसिक इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे आपको कमांड अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, अगर वहाँ अगर थोड़ा सा चूक गए तो आपके लिए इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये इस इंटीग्रेशन से किस किस चैप्टर में बेनिफिट मिलेगा, आपको 8th चैप्टर में पूरा बेनिफिट मिलेगा, 9th में पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स आपको 8th और 9th में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी है, वहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो आपका सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, एक्स डॉट कॉस इनवर्स एक्स डॉट dx। ये हमारे पास पहला फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। पहले फंक्शन को एज इट इज ऐसे करेंगे जैसे हम एज यूजुअल कर रहे हैं, तो सेकंड का इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पहला ऐसे छोड़ देते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं। फिर मैंने बोला था, देखो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि बाई चांस क्या होगा, 2 बच्चे हैं कि देखो माना किसी घर में 2 बच्चे हैं, ये छोटा वाला बच्चा है और ये बड़ा वाला। जनरली आपने देखा होगा ना छोटे को डांट कम पड़ती है, तो इस टाइप का, या कहीं बड़े को पड़ती है कम, तो हम यहाँ मान लेते हैं छोटे को डांट कम पड़ती है। माने पहले ने छोटे बार में कोई गलती की घर पे, उसको छोड़ दिया, मम्मी ने कुछ नहीं कहा उससे, लेकिन बड़े ने की तो उसको क्या डांट पड़ गई भाई एज ए इंटीग्रेशन।
जैसे हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड टाइम छोटे ने गलती की, उसको डेरिवेट कर दिया, इस बार छोड़ा नहीं क्या, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, सेकंड वाले को क्या, सेकंड वाले ने अगर मिस्टेक की उसको सेम पनिशमेंट दी गई इंटीग्रेशन की, और इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन आ गया। तो एक्स का कॉस इनवर्स एक्स और डॉट एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स का माइनस भी होता है, इसलिए प्लस हो गया, देखो प्लस हो गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट डी एक्स। आपने बोला सर एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 को बाहर उठा लो, सेम अब आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम कंडीशन आ गई जैसे पहला आई थी। अब आपको क्या करना है, माइनस यहाँ पे लेना है और माइनस यहाँ पे लेना है भाई, 1 ऐड करना है, 1 सब्सट्रैक्ट करना है। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, तो आपको एक कैटेगरी पहचाननी होगी, कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया, और नीचे आपका कुछ नहीं किया अभी आपने। देखो अगर आप बोलेंगे 1 सब्सट्रैक्ट करना है तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया प्रैक्टिकली देखें, लेकिन ये हमारे पास क्या यूजफुल है ना, इसलिए हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब माइनस हाफ इसको भी दे दो, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अभी हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स एक्स का हो गया, और दूसरा रूट में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स विल बी सेम माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस 1/2 दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। फिर अब आप फॉर्मूला याद करो, एक बार मैं आपको और लिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इनको किस तरीके से लर्न करना है ये मैं आपको बता दूंगा अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आपने बोला कि इसकी प्लेस पे क्या करें, x/2 और ये रूट देखो ये सेम डिट्टो कॉपी हो जाता है, तो सेम जैसा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट वाले में क्या होगा प्लस a स्क्वायर बाई टू, ए की प्लेस पे 1/2 अंडर रूट नहीं आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स आएगा अपॉन 1 ए की जगह पे, प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका पहला टर्म तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, देन व्हाट यू विल डू, माइनस हाफ को अंदर इंटू कर देना, दिस विल बी माइनस एक्स बाई 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी सेम, इसको माइनस हाफ को फिर हाफ से इंटू करेंगे, -1/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स बाई 1 है तो आप इसको सिंपली साइन इनवर्स एक्स करेंगे, प्लस 1/2। अब ये देखो माइनस हाफ उसके लिए नहीं है, इसलिए वो आपके पास हाफ साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। देखो मैं रफली आपको सॉल्व कर पाता हूँ, इन दोनों में से अगर हम साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लें, आपको फाइनली आप 12th में, इसलिए आपको कैलकुलेशन दिखानी ही नहीं है, -1/4 प्लस 1/2 हो गया। अब इसके साथ ये तो इंटू में रहेगा, आपने 4 एलसीएम लिया, -1 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो 2 - 1 1/4 साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं आप किसकी प्लेस पे, इन दोनों की प्लेस पे, इन दोनों को आपने कंबाइन कर लिया। और सीधे सीधे भी कर सकते हैं आप लोग, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं इनकी प्लेस पे, ये बच्चों की तरह करने की जरूरत नहीं है। 1/4 साइन इनवर्स एक्स, 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कभी कभी क्या करता है वो टोटल साइन इनवर्स में देता है, कभी भी टोटल कॉस इनवर्स में देता है। अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। आपसे बोला टोटल आंसर आपको कॉस इनवर्स एक्स में दे रखा है, तो आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स से। तो इस तरीके से आप आराम से एलिमिनेट करके किसी भी टर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला में। आपको जिस तरीके से मांगा गया है उसी तरीके से करेंगे। देन अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पर आते हैं। 10th के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर 10th क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है।
10th और 11th का, अगर मैं 11th की बात करूं, 11th 10th का एक पार्ट है। चलो मैं आपको पहले 11th वाले पहले करवा देता हूं, तो इससे क्या होगा, आप 10th ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। 11th क्वेश्चन किस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन में मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन अवेलेबल है। पहला फंक्शन क्या है, x है, दूसरा कॉस इनवर्स x है, तीसरा क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमारे पास 3 फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन बाई पार्ट्स तो 2 के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन में। आप देखो इंटीग्रेशन देखते हुए आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल नजर आ रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन आराम से कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स, कभी भी इंटीग्रेशन में इस तरीके से मिले कि एक फंक्शन का दूसरा इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन लगने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, इक्वल टू टी, देन डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x will be 1 upon under root 1 minus x square with negative sign dx equals to dt. The next step what you will do, you will shift this minus in right hand side, 1 minus x square dot dx will be minus dt. Then you will say cos inverse x becomes t and 1 upon under root of 1 minus x square dx becomes minus dt. तो फाइनली अब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, तो x को कहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देख, जब x क्या होगा हमारे पास cos t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट मीन्स जो हमारे पास नया इंटीग्रल निकल के आ रहा है वो क्या आएगा, x की प्लेस पे cos t आ जाएगा, डॉट cos इनवर्स x क्या है हमारे पास पे t है, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी कन्वर्टेड इंटू माइनस ऑफ डी टी। अब क्लियरली हमें बता आइलेट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास पहला फंक्शन आता है, ये दूसरा फंक्शन आता है। आप आइलेट को देखो, दोबारा से रिवाइज करो, क्या है आइलेट में, एल्जेब्रिक पहला आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। और वैसे भी क्या है इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सेकंड जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वाला पार्ट, वहां पर t 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटीग्रेशन एक सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है हमें, इसलिए हम t को पहला फंक्शन मान रहे हैं। अब आपने बोला कि सर पहला फंक्शन को एज इट इज ऐसे ही लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t डॉट डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए यहाँ पर t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos t डी टी। अब कंबाइन इन दोनों को क्या कर लेंगे आप, एक इंटीग्रेशन और कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपने बोला माइनस टी कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ cos t विल बी साइन ऑफ t डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ t। आप बोलेंगे सर ये तो 1 में कन्वर्ट हो गया और cos t का साइन t, इसीलिए हमने इसको फर्स्ट माना, क्योंकि देखो दोनों मिलके एक सिंगल फंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने बोला कि साइन टी, 1 इंटू साइन टी विल बी साइन टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विल बी माइनस ऑफ कॉस टी, माइनस टी साइन टी, सॉरी यू विल एलिमिनेट दिस डी टी माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विल बी प्लस कॉस टी। ये प्लस में कन्वर्ट होगा, कैसे हुआ, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी था और यहां से एक नेगेटिव आया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, प्लस सी भी लिखना है आपको, इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी साइन टी, आपने माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कॉस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, और t की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x है, बट साइन टी की वैल्यू तो अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे बट साइन टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos t इज x। तो हमारे पास cos t की जगह क्या रख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यू विल गेट माइनस t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, cos इनवर्स x। तो इसको बाद में लिख लेते हैं cos इनवर्स x एंड वैल्यू ऑफ sin t विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज cos t इज x और प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। मैंने क्या बोला कि 11th वाला क्वेश्चन क्या 10th का एक पार्ट है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10th में क्या होगा, ये एक छोटा सा पार्ट आएगा उसका, उसके अंदर एक छोटा इंटीग्रल होगा। देखिए 10th क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि सर हमारे पास तो यहाँ पे एक ही इंटीग्रल अवेलेबल है, साइन इनवर्स x टू द पावर 2, तो हम यहाँ पर बाई पार्ट्स कैसे लगा सकते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं है भाई, हमारे पास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके साथ 1 को इनटू में मानेंगे। आपने बोला सर ये एक सिंगल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे साइन इनवर्स x टू द पावर 2 डॉट 1 डॉट dx। देखिए जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन। वैसे भी अगर जब आप आइलेट करेंगे तो इनवर्स फर्स्ट में आता है ना। तो इसके हिसाब से क्या होगा, हम पहले फंक्शन को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे और देन सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। अब मिडिल में नेगेटिव आता है, देन हम क्या करेंगे फर्स्ट को डेरिवेट कर लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 2 और आप डिट्टो इसको दोबारा से ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 1 डॉट dx और नेक्स्ट में आपको पता है इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन करना है। देखो इस फॉर्मूले को आपको सही से लर्न करना पड़ेगा, आपको लॉजिक भी बता दिया किस तरीके से इसको लर्न करना है। देन वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x, आप x को फर्स्ट में लिख लेंगे और साइन इनवर्स x टू द पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x। सी हियर जिनको नहीं आता है डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करें d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x विल बी, देखो इसका होल स्क्वायर है। फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली मैंने बोला कि आप साइन इनवर्स x को ऐसे लिख लो और जब हम यहां से चलेंगे तो फर्स्टली आपके पास क्या है ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट है तो दैट मींस अंदर वाली क्वांटिटी का जो भी फंक्शन है उसको x की तरह एज्यूम करेंगे। अब अगर आपके पास x स्क्वायर होता तो फर्स्टली आप क्या करते इसको 2x के फॉर्म में लिखते, दैट मींस हमारे पास क्या होगा दिस विल बी साइन इनवर्स x। देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x हो गया। नेक्स्ट अब आप ब्रैकेट के अंदर एंटर किए तो आपके पास साइन इनवर्स x आ रहा है और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और नेक्स्ट क्या होगा साइन इनवर्स x भी हो गया तो देन x का डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 होता है। तब हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, देखो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने बोला दिस विल बी 2 साइन इनवर्स x डॉट 1 upon under root of 1 minus x square and integration of 1 will be x dot dx। then देखो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन आपको ऑलमोस्ट सेम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स x है और इसके प्लेस पे क्या है कॉस इनवर्स x है। then इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको लग रहा है देखो साइन इनवर्स x का हमारे पास क्या है डेरिवेटिव क्या यहाँ पे अवेलेबल है 1 upon 1 minus x square है। तो दैट मींस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx इक्वल्स टू dt। वहां पे क्या आया था देखो cos इनवर्स x का नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो आपने बोला कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx विल बी कन्वर्टेड इनटू dt। तो नेक्स्ट आप बोलेंगे सर इस x का क्या होगा, यहाँ पर आप फिर उसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे x विल बी साइन t। देखो कितना आसानी से हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे x साइन इनवर्स x to the power 2 will be same minus integration of sin inverse x in the place of sin inverse x you will write t। sin inverse x की जगह क्या लिखेंगे t लिख लेंगे और x की प्लेस पे क्या लिखेंगे sin t लिखेंगे और आपने बोला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx क्या है dt है। आप बोलेंगे सर 2 का क्या 2 को इंटीग्रेशन के बाहर दे दो। देन नेक्स्ट आप बोलेंगे दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन। ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, आइलेट पे भी इसको प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा x साइन इनवर्स x टू द पावर 2 साइन इनवर्स x टू द पावर 2 माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन विल बी सेम देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फर्स्ट फंक्शन d by dt ऑफ t एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इन दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन होगा डॉट dt। देखिए नेक्स्ट में पहला तो हमारे पास इंटीग्रेट हो चुका है तो इसको ऐसे ही कैरी ऑन करना है माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विल बी माइनस cos t देन फाइनली यू विल राइट माइनस t cos t। माइनस t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t होगा जिसका इंपैक्ट कहां पड़ जाएगा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा डॉट cos ऑफ t और प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे x साइन इनवर्स x टू द पावर 2 माइनस 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 विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस 2t cos t और माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t विल बी, देखो हमने यहाँ पे dt नहीं लिखा डॉट dt, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ cos t विल बी sin t पॉजिटिव sin t और प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो आपने बोला कि सर sin t तो x है
और t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, तो cos t क्या होगा, एज वी नो दैट cos t विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t एंड द वैल्यू ऑफ साइन t विल बी x। साइन t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, दैट मींस दिस विल बी अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास क्या होगा, x साइन इनवर्स x टू द पावर 2 प्लस 2t। इन द प्लेस ऑफ t you will write sin inverse x, sin inverse x dot cos t will be अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको पहले लिख लेना, साइन इनवर्स एक्स को बाद में लिखना, माइनस 2 साइन टी। इन द प्लेस ऑफ साइन टी यू विल राइट एक्स प्लस सी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। हमारे पास किस तरीके से दिया गया है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स। हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है जो कि क्या है 10x है। अब आप बोलेंगे कि सर हम एक काम करते हैं, इसको पहला फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग भी देखो अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, और इसके अकॉर्डिंग भी देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसलिए हम इसको सेकंड मान रहे हैं। आपने बोला कि सर फर्स्ट को एज इट इज ऐसे ही लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स माइनस डी बाई डीएक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dot dx। then what you will do, you will integrate the combined function। इससे जो combined function बनेगा उसको दोबारा से इंटीग्रेट कर लेंगे, and we know that integration of sec square x will be 10x। ये क्या होता है हमारे पास 10x होता है, माइनस d by dx of x will be 1 और in the place of integration of sec square x dx you will write 10x। इसकी जगह क्या लिख लेंगे 10x लेंगे और ये आपके पास dx आ गया। आपने बोला सर x 10x ये आपका सेम रहेगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 10x 1 into 10x दैट इज 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x विल बी माइनस log ऑफ cos x और log ऑफ sec x। तो हमारे पास ये नेगेटिव है तो हम माइनस log ऑफ cos x लेना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस log ऑफ cos x, ठीक है, और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डॉट dx। यहां पर देखिए ये भी सिंगल फंक्शन है, तो यहां पर आपको फिर उसी तरीके से करना पड़ेगा। क्या tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला है, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है, नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट लगाने के लिए एक 1 को भी हमें इसके साथ प्रोडक्ट में लेना होगा। आपने बोला जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको फर्स्ट फंक्शन और जिसका पॉसिबल है उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला आ जाएगा, ठीक है, और ये सेकंड आ जाएगा। तो आपने बोला कि सर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज ऐसे ही लिख लो, सेकंड को इंटीग्रेट कर लो 1 डॉट dx माइनस पहले को हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट कर लेते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इन दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन करना है हर बार, देख लो। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x और tan इनवर्स x विल बी सेम, हमारे पास सेम रहेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विल बी 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है ना हमारे पास, और 1 का क्या हो गया हमारे पास x हो गया। एक काम करते हैं, x को ऐसे ही लिख लो चलो, और देखिए अब आपको लग रहा होगा ये तो आसान बन गया सब्स्टिट्यूशन से, हाँ आसान ही है भाई। आपने बोला लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t 2x डॉट dx विल बी dt, और हमारे पास तो केवल x dx है, तो आपने बोला x और dx क्या होगा 1/2 dt। तो आप क्या करेंगे, x डॉट tan इनवर्स x विल बी सेम माइनस, अब देखो x dx की प्लेस पे क्या है 1/2 dt है, और ये तो हमारे पास t में कन्वर्ट हो गया। आप बोलेंगे सर ये तो log t हो गया, x डॉट tan इनवर्स x माइनस 1/2 log of t। then what you will do, you will put 1 plus x square in the place of t। आपको इसको एलिमिनेट कर देना है, x डॉट सॉरी एलिमिनेट की जगह पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की प्लेस पे क्या रख लेंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख लेंगे, माइनस हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस। ठीक है, कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर हम यहाँ पे इस बार मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, मैक्सिमम टाइम तो हम मॉडुलस लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक रूल क्या है कि log के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए हमें। आपने बोला कि अगर सर x की वैल्यू कुछ भी रखना है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ भाई देख लो x की वैल्यू कुछ भी रख लो, जब ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस लेने की क्या जरूरत है, ले भी लेंगे तो तब भी गलत नहीं होगा, बट वो अननेसेसरी होगा हमारे पास, इसलिए मैंने सिंपली छोटा ब्रैकेट लगाया है और इसको इसी तरीके से खत्म कर दिया।
नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पर आते हैं। 14 क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पास x log of x to the power 2। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट log of x to the power 2। अब तो आप लोग इतने प्रैक्टिस में आ गए तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसको पहला फंक्शन मानना है। आप बोलेंगे सर अगर हम इसको पहला मानेंगे ये तो ठीक है, लेकिन सेकंड का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल होगा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन मैक्सिमम केस में, मैं मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूँ, दो ऐसे फंक्शन होंगे, एक का इंटीग्रेशन आसानी से निकाला जा सकता है और सेकंड का नहीं निकाला जा सकता है। कभी कभी दोनों इजी होते हैं, कभी कभी दो डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो थोड़ा रेयर केस में होगा। तो आपने बोला कि हमारे पास क्या है, log x को एज इट इज ऐसे लिखते हैं log x to the power 2 और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस पहले को आपने क्या कर लिया, डेरिवेट कर दिया log x to the power 2 और सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया और इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन कर देंगे डॉट dx इक्वल टू x का क्या है, x स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट में लिखते हैं इसको डॉट log x को, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरीके से लिखते हैं, log x को बाद में लिखा जाता है और जो मेन ये जो एल्जेब्रिक बना है उसको पहले लिख लेंगे, माइनस d बाई dx ऑफ log x टू द पावर 2। सेम देखो हमारे पास x स्क्वायर है तो आपने बोला 2 log x, ये किस पैटर्न का है, अगर हम देखें यहाँ पे ये देखो अंदर वाले को अगर x एज्यूम करेंगे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब हम जब अंदर एंटर करेंगे log x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1/x, ये डेरिवेटिव पार्ट में आप सही से समझ सकते हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x स्क्वायर बाई 2 डॉट dx, 2 will be cancel out by 2 and x will be cancel out by x। अगेन देखो यहाँ पे आपने बोला कि सर ये अभी खत्म हो गया, नहीं भाई अभी खत्म नहीं हुआ, आपको एक बार इसको बाई पार्ट्स और लगाना पड़ेगा, माइनस x डॉट log ऑफ x डॉट dx। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इस बार आपका ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x टू द पावर 2 माइनस हमारे पास क्या है, log x को पहला फंक्शन मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन को डेरिवेट करना है और सेकंड को इंटीग्रेट करना है और इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा डॉट dx। ठीक है, अब इस वाले में हमें क्या करना होगा, देखो पहले वाले पार्ट को एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर लो log ऑफ x टू द पावर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, माइनस को चलो अंदर भी एंटर करें, माइनस को अंदर एंटर किया, माइनस x का क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2 log x विल बी सेम, हमारा सेम ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x स्क्वायर बाई 2, 1/2 को बाहर ले लो डॉट dx। नेक्स्ट स्टेप में आप बोलेंगे सर इसका तो फिर x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, देन दिस विल बी x स्क्वायर बाई 2 log x टू द पावर 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x और प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बी x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट लाइन में इसको x स्क्वायर बाई 4 कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, हमारे पास किस तरीके से x स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ x डॉट dx। आप बोलेंगे सर क्या हम इसको दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर दें, कर भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आपके लिए आसान रहेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप x स्क्वायर log x और प्लस log x dx ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट करके बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट है नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं। डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, आप बोलेंगे सर log x का तो होता नहीं है इंटीग्रेशन, तो इसको पहला ही मानना पड़ेगा और ये आपके पास सेकेंड हो गया, log x फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x स्क्वायर प्लस 1। अब तो आप लोग प्रैक्टिस में आ गए होंगे ना थोड़ा, देखिए कितना आसान है। देन माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले को डेरिवेट कर दो log ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो हर बार हमें दो बार यहाँ पे क्या कैलकुलेशन में ज्यादा फोकस नहीं करना, देखो एक बार यहाँ कर ले, इसी को एज इट इज कॉपी कर लेना वहां पे और इन दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन। कैसे, देखो आपने बोला कि सर हमारे पास log x तो ऐसे ही हो गया, log x विल बी सेम डॉट x क्यूब बाई 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी 1/x। मैंने बोला इसको ही कॉपी कर लो, दो बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, x क्यूब बाई 3 प्लस x डॉट dx। आप पता लगा यहाँ भी करें, इस बार सही किया और नेक्स्ट टाइम पे गलत कर लिया, इसलिए यहाँ पे फोकस करके इस इंटीग्रल को सॉल्व करो और इसको एज इट इज ऐसे लिख दो। अब x से इसको डिवाइड करो, x से इसको भी डिवाइड करो, तो आपने बोला सर इसको फर्स्ट में लिख लेते हैं x³ बाई 3 प्लस x log x
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स बाई एक्स दैट इज एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स और लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3। देखिए अब एक्स स्क्वायर है, 1/3 बाहर ले गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 1 का एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्स क्यूब बाई 9 कर लेना, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर क्या सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं? अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा और वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से कि अगर हमारे पास एक e टू द पावर x है और इसके अंदर दो फंक्शन इस तरीके से कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन मिले तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली देखो e की पावर x को सीधे लिखना है और मेन फंक्शन fx को लिख देना है और प्लस ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करना है। तो दैट मीन्स हमें फर्स्टली एक e की पावर x इसे फाइंड आउट करना है कि किसी इंटीग्रल में है नहीं है। अगर है और अंदर दो फंक्शन बन रहे हैं और इस तरीके से बन रहे हैं कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है हमारे पास, 16 क्या कह रहा है, 16 e टू द पावर x है। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, sin x है और दूसरा cos x है। As we know that cos x is the derivative of sin x, हमें क्या पता है cos x क्या है, sin x का डेरिवेटिव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इंडिकेट करना पड़ेगा कि मेन फंक्शन fx क्या है, sin x है और f डैश x क्या है हमारे पास, cos x है। तो फाइनली देखो जब टीचर खुद ही समझाएगा उसके बाद इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं आप। तो आपने बोला फाइनली वी गेट e टू द पावर x sin x प्लस सी। ये आंसर आ गया, बस क्या है, कुछ भी तो नहीं है। सारे क्वेश्चन देखो 16th वाला, 17th वाला, 18th वाला, 19th, 20th, ये सारे क्वेश्चन के इसी में बेस्ड है, 16 to 20। क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 सारे क्वेश्चन का इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब 17 कैसा है, आप बोलेंगे 17 तो हमारे पास क्या है, एक ही फंक्शन लग रहा है x टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2 डॉट dx। फर्स्टली आपको क्या करना है, इसको इसी फॉर्म में लिखना है। e की पावर x को फ्रंट पे लिख लो, e टू द पावर x को आपने फ्रंट पे लिख लिया और ब्रैकेट के साथ पे क्या लिख लिया, x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2 डॉट dx। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना जेई प्रीवियस ईयर में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ये इस फॉर्मूले बेस आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन तो इसमें एज इट इज ऐसे ही कॉपी किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए अब क्या होगा, आपने बोला सर ये 1 प्लस एक्स है, ऊपर केवल x है, तो आप क्या करो नीचे की तरह आप सेम का सेम ऊपर भी बना देंगे। अब किस तरीके से बनाएंगे, दैट मीन्स आपको ऊपर 1 ऐड करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर फ्री में तो ऐड कर नहीं सकते, तो आप उसको सब्सट्रैक्ट भी कर लो ना। तो किस तरीके से होगा, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स, आपने देखो फ्री में 1 ऐड कर लिया और -1। देखिए कोई भी चीज यहाँ पे किसी भी फंक्शन में हम फ्री में ऐड भी नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे देखो आज आपने मुझसे 10 रुपए लिए या 10 की जगह 100 रुपीज ले लिया आपने मुझसे, कल आपको रिटर्न भी तो करने होंगे ना। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं बने रहेगा, मैं तो आपसे छीन के ले ही लूंगा जैसे न तैसे। तो क्योंकि आप मेरा पैसा मार के कहाँ चले जाएंगे भाई, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा मुझे अपने 100 रुपये लेने के लिए, 10 रुपये लेने के लिए। अब देखिए आप बोलेंगे सर इस तरीके से करके क्या फायदा है, e टू द पावर x। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके दो फंक्शन बनाने हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन दिस, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 डॉट dx। आपका ये 1 टाइम पावर कैंसिल आउट कर देगा, e टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 डॉट dx। क्लियर है ना। अब आप बोलेंगे क्या सर ये fx है, हाँ ये fx है। कुछ बच्चों को डाउट ये होता है कि सर ये बीच में नेगेटिव की जगह प्लस होना चाहिए था। अरे भाई हम किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, प्लस और माइनस को इसके साथ ले लो, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। अब आप 12th में चलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बीच में प्लस या माइनस इसके साथ है। आपने बोला f डैश x विल बी -1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2, देख लो। तो इसका मतलब ये fx है और ये क्या -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, f डैश x है। तो फाइनली यू विल गेट e टू द पावर x
डॉट 1/1 प्लस एक्स प्लस सी एज आंसर। ये हमारे पास 17 का आंसर हो गया। आप बोलेंगे सर देखो 19 वाला, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड में स्पेस है तो 19 वाला आसानी से समझाता हूँ। पहला क्या हमारे पास e टू द पावर x है, 1/x है माइनस 1/x स्क्वायर। इसका एक छोटा फॉर्म है देखो इसी क्वेश्चन का। यहाँ पे हमें फॉर्म इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ा। यहाँ तो आपको एज इट इज मिल रहा है fx 1/x f डैश x विल बी माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए इंटीग्रेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, सॉरी dx तो नहीं होगा, इंटीग्रेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा डेरिवेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, चेन रूल 1/x का डेरिवेटिव और कोई भी जो आपके पास छोटे छोटे फंक्शन का डेरिवेटिव लग रहा है वो आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या होगा e टू द पावर x डॉट 1/x हो जाएगा प्लस सी। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हर क्वेश्चन में इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 को कंटिन्यू करते हैं। 18 किस तरीके से, अब आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन पे हमारे पास डेरिवेटिव का क्या रोल है। यहाँ पे आपको देखो डेरिवेटिव ज्यादा नहीं भी आए इस क्वेश्चन में, आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए कि हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन तो ये है हमारे पास कि यहाँ पे क्या हो रहा है e की पावर x आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये e की पावर x fx प्लस f डैश x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन आप बोलेंगे सर ये हमारे पास दो फंक्शन दो बन नहीं रहे तो किस तरीके से कन्वर्ट करें, तो आसानी से कर लेंगे। हमने क्या पढ़ा देखो 11 की ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा याद करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा sin 2 थीटा विल बी 2 sin थीटा cos थीटा। अगर sin 2 थीटा ये तो दिस इंप्लाइज sin थीटा। देखो प्रैक्टिकली अगर ये 2 थीटा है तो ये 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 इसका मतलब क्या होता है थीटा हो गया, तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट करता है। अगर ये ऑलरेडी थीटा होगा दैट मींस यू विल राइट 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है cos x का वो फॉर्मूला लगाओ cos 2 थीटा क्या होगा, देखो इसका वो फॉर्मूला है जिसमें 1 नेगेटिव होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इंप्लाइज cos थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए छोटी छोटी चीज आपकी सारे क्लियर होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डेरिवेटिव हो गया, जब ये क्लियर होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील कर पाएंगे। 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। आप बोलेंगे सर ऊपर क्यों कन्वर्ट किया, अरे भाई जब नीचे वाला फंक्शन x बाई 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऊपर भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा दैट मींस कॉस x क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। 1 विल बी कैंसिल आउट बाई 1 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास e टू द पावर x 1 अपॉन, अब इसको सेपरेट करो 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx। पावर से cos कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं रीअरेंज भी करते हुए चलो, अदरवाइज लाइन वेस्ट करनी पड़ेगी। यहां देखिए 10x बाई 2 बनना है और ये sec स्क्वायर x बाई 2 बनना है, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो दैट मींस इसको पहले लिख लेते हैं, अदरवाइज आपकी एक लाइन वेस्ट हो जाएगी। 10x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 दैट मींस sec स्क्वायर x बाई 2। अब आप बोलेंगे भाई कि ये 10x बाई 2 का केवल sec स्क्वायर x बाई 2 होना चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जब आप fx लेते हैं हमारे पास fx क्या है 10x बाई 2, देखो बार बार ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, डेरिवेटिव आ रहा है, ये चीजें तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। f dash x will be derivative of 10x will be sec square x by 2, but according to chain rule 10x का ये 10x समझ के क्या था, लेकिन x थोड़ी है, अब x by 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 by 2। ओके, तो दैट मींस हमारे पास देखो ये वाला क्या होगा f dash x हो गया, ये fx हो गया। फाइनली यू विल गेट e to the power x 10x by 2 plus c as आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारे पास 17 की तरह ही है, 17 में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ा, वहां से थोड़ा आइडिया नहीं आता, बट इस क्वेश्चन में आपको आराम से आइडिया आ जाएगा क्योंकि आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर लिया है। x माइनस 3 एंड x माइनस 1 टू द पावर 3 डॉट e टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको पता है कि इसी की तरह ऊपर फॉर्म करना है, तो e टू द पावर x तो फ्रंट पे होना चाहिए, तो x माइनस 3 को स्प्लिट किया x माइनस 1, अब माइनस 3 में से माइनस 1 ले लिया तो आपके पास माइनस 2 स्क्वायर बच जाएगा अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3 डॉट dx। फिर आपको पता है कि हमें तो स्प्लिट करना है, इसलिए तो हमने इसको क्या किया है दो पार्ट्स में तोड़ा है, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3
और -2/(x-1)3 डॉट dx। ठीक है, तो ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर पावर 2 रह जाएगी, तो e⁻x 1/(x-1)2 -2/(x-1)3 डॉट dx। ठीक है, क्लियर होगा। अब आपको पता है कि fx अगर हमारे पास क्या है बेटा, अगर आपका डेरिवेटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी होगा ना, अगर ये चीजें ठीक है तो आपको पता होगा इस केस में, कभी ये क्वेश्चन आ गया कभी थोड़ा सा भूल गए, तो सेकंड वाला इसका डेरिवेटिव होगा, जब यहां तक बना लिया तो इसको डेरिवेटिव होना ही पड़ेगा मैक्सिमम केस में। f(x) क्या होगा, देखो 1/(x² क्या होता है, -2/(x-1)3। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या होगा, e⁻x डॉट 1/(x-1)2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप बोलेंगे सर इस एक्सरसाइज में कोई इस टाइप का क्वेश्चन और है? नहीं, अभी तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हमारे पास 21 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है। इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो हमारे पास 21 वाले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग कि ये किस तरीके से, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इस टाइप का, बाद में आपको दिया होगा, मिसलेनियस में दिया होगा, बट इस एक्सरसाइज में गिवन नहीं है। अभी किस तरीके से होगा, पहला क्या है 21 हमारे पास किस तरीके से, i इक्वल टू, आपको देखो इसमें इंटीग्रल i लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में ये यही फॉर्म हो जाएगा, e⁻2x डॉट sin x डॉट dx। अब हमारे पास क्या है, ये पहला फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और एक्सपोनेंस बाद में आता है। i क्यों माना, क्योंकि बाद में ये इसी में कन्वर्ट होने जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं होता है, ये चलते रहता है। अदरवाइज अगर करेंगे तो आप, अगर आप इसको ऐसे करते रहे बिना आई माने तो कंटिन्यूअस चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम इसको आई एज्यूम कर रहे हैं। आई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन sin x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x डॉट dx माइनस d/dx ऑफ sin x d/dx ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x डॉट dx, देन कंबाइंड इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि किस तरीके से, अदरवाइज पता लगा आप फॉर्मूले में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। e⁻2x का e⁻2x ही रहेगा, लेकिन नीचे 2 आएगा, ये भी आप लोग को पता है किसके अकॉर्डिंग, e⁻x का e⁻x था, लेकिन 2x है, नीचे डेरिवेट होगा 2x का 2 होगा, माइनस या सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते 2x को t मान के। इंटीग्रेशन ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x डॉट e⁻2x का e⁻2x और 1/2 को फ्रंट पे ले लो डॉट dx। आप बोलेंगे सर ये अभी तो खत्म नहीं हुआ, तो वही तो मैं आपसे बोल रहा था कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, और इसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप देखो सेम ये बन जाएगा, तो उसकी प्लेस पर आप आई लिख लेंगे, तो आई इक्वल्स टू e⁻2x 1/2 को भी फ्रंट पे लिख लो डॉट sin x माइनस 1/2 ब्रैकेट लगा लो, पहला फंक्शन cos x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ 2x डॉट dx माइनस d/dx ऑफ cos x, cos x को डेरिवेट कर लो और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x डॉट dx और इन दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं, देखिए आई थिंक इतना तो समझ आ गया होगा आप लोग के। हमारे पास क्या है, i इक्वल्स टू 1/2 e⁻2x sin x, दिस पार्ट विल रिमेन सेम, माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो cos 2x आपका सेम रहेगा, e⁻2x का e⁻2x होगा अपॉन 2, दैट मींस फाइनली क्या हो जाएगा, चलो हाफ को भी बाहर ही रखते हैं, तो आपके पास क्या हो गया 1/2 e⁻2x एंड cos x विल रिमेन सेम, ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी माइनस sin x, देखो ये हमारे पास क्या हो गया प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी था और डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी sin x हो गया, इसलिए हमारे पास क्या हो गया माइनस sin x हो गया, इसलिए प्लस हो गया, e⁻2x का e⁻2x हो गया डॉट dx और इसका जो 2 होगा फ्रंट पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा 1/2 e⁻2x sin x माइनस, अब इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दो 1/4 e⁻2x cos of x माइनस 1/2 और प्लस 1/2 माइनस 1/4
और ये आपके पास देखो, अगर आपको दिख रहा होगा ये स्टार्टिंग वाला आई है, देखो हमने जिसको इक्वेशन 1 माना था, तो इसकी प्लेस पर हम आसानी से आई रख लेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसा है। अब इसको आरएचएस में सेट कर दो, आई प्लस आई बाई 4, 1/4 आई है, आई बाई 4 इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेना। आपने बोला सर 4 तो एलसीएम आ गया, तो 2e⁻²x sin x माइनस e⁻²x cos x, 4 बन जा 4, 1 5, 5i/4 हो गया, तो इक्वल से 2, यहाँ देखिए इन दोनों केस में आपको लग रहा होगा e⁻²x तो कॉमन है, तो ले लो भाई, ज्यादा बेटर होगा, 2 sin x माइनस cos x अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, फाइनली आई विल बी 1/5 e⁻²x 2 sin x माइनस cos x। क्लियर है ना? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। और प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 22 का आते हैं। 22 किस तरीके से डिफाइन है? हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। आप बोलेंगे सर ये तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप लोगों ने इनवर्स पढ़ा होगा तो वहां पे इन फॉर्मूलों को किस तरीके से लर्न करना है, 11th के फॉर्मूले की हेल्प से, वो आसानी से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेंशन कर देना चैट में, मैं उनकी भी लेक्चर बना के आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपके लिए आसानी रहेगी उन फॉर्मूलों को लर्न करने के लिए। आपको बार बार इसको रटना नहीं है, एक बार आप समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो फाइनली इसकी जगह पे क्या करेंगे, देख लो आपने कहा 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डॉट dx, एंड दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13, सिमिलर टू 13, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 के सिमिलर है। एज इट इज आपको 1.1 करके करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। 23rd क्वेश्चन किस तरीके से है, देखो 23rd में क्या हमारे पास x स्क्वायर e⁻x³। आसानी से आपको यहाँ पे एक फंक्शन का यहाँ पर दूसरा डेरिवेटिव अवेलेबल मिलेगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करना होगा, मैंने आपको हर बार में यही बोला हूं कि जब भी आपके पास किसी इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिले, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट मिले, तो आप सीधे से क्या कर लो, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको आप t मान लेंगे, x³ को t मान लिया। देखो 3x² dx इक्वल टू dt। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ही नहीं, अदरवाइज जबरदस्ती भी कर सकते हैं इसको बाय पार्ट्स लगा के, लेकिन क्यों करना उसको डिफिकल्ट वे में। तो हमारे पास क्या होगा, x² इंटू dx विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/3 dt, तो e⁻t और 1/3 dt, तो फाइनली यू विल गेट 1/3 e⁻t प्लस c। इसका तो यही होता है, तो 1/3 e⁻x³ और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sec x 1 प्लस 10x डॉट dx। आपने बोला सर इसमें क्या करें, ये भी उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जैसा हमने क्या किया था 16 to 20 किया था, सेम वैसा ही हमारे पास। लेकिन आप बोलेंगे सर वहां तो दो फंक्शन था, लेकिन ये अलग से क्या है भाई, इसको अंदर भेज दो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने बोला sec x प्लस sec x और 10x dx इक्वल्स टू e⁻x। देखिए यहां पे हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज fx। fx क्या है हमारे पास, sec x है, और f डैश x क्या है, sec x 10x है, sec x डॉट 10x। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया, e⁻x sec x, क्योंकि हमारे पास क्या होता है fx होता है, तो e⁻x sec x हो गया प्लस c। देखिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें क्या करना है, हर एक्सरसाइज को लॉजिकल वे में करना है, कि जैसे क्वेश्चन देखते ही समझ आएगी कि इसको किस डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास देखो 7.123 तो मिक्सचर हमारे पास, 1 तो नॉर्मल है, 2 वाला का सब्स्टिट्यूशन है, 3 वाला टेक्नो पे बेस है, 4th वाले पे देखो 2-3 कॉन्सेप्ट है, उस पर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।
तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, क्वेश्चन देखते ही अंदाजा है कि इसको किस डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको डेरिवेटिव क्लियर होना बहुत जरूरी है और ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होना बहुत जरूरी है, और उस जिस एक्सरसाइज को कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप एनसीईआरटी सही करते हैं उसी से आपकी मैक्सिमम आरटी हो जाएगी। अगर आरटी हो जाएगी तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे, फिर जेई की ओर या एनडीए की ओर आप मूव करेंगे, वहां की बुक के क्वेश्चन भी आपसे होने लगेंगे। फिर उसमें कुछ लॉजिकल चीजें आएंगी, वहां पे अगर कॉन्सेप्ट पूछता है उन चीजों को कराई जाएगी, लेकिन सबका बेसिक क्या आपका एनसीईआरटी है, इसी के अकॉर्डिंग ही होगा। बेटा अगर आप लोग को इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो आप चैट में मेंशन कर दो, मैं उसको फिर दोबारा से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है बेटा, बाय।